Assalamu alaikum everyone. This is Azad Ali Goto in front of you, and today's our topic for discussion is excretion in man. कल हमने excretion in animals को पढ़ा था। आज उसके बाद डिस्कस करेंगे कि man के अंदर excretion कैसे होती है और कौन से organs involve होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें excretion की, तो excretion में lungs, kidneys, skin और उसके बाद जो liver हैं, ये सारे organs involve होते हैं। अच्छा, जो lungs होते हैं, लंग्स हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने में हेल्प करते हैं, या जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लंग्स के थ्रू एक्सहेल होती है हमारी बॉडी से। कार्बन डाइऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है, अनवांटेड गैस है, ठीक है। जब ये प्रोड्यूस होती है, जब रेस्पिरेशन होती है, ठीक है, ये रेस्पिरेशन की प्रोडक्ट है, यानी कि जब रेस्पिरेशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी बॉडी से एक्सहेल करने के लिए जो लंग्स होते हैं वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, उसके बाद किडनीज का मेन रोल होता है। अगर पूछा जाएगा इनमें से जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो कौन सा है, तो वो किडनीज है, ठीक है। किडनीज को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अगर जो किडनीज होती है, किडनीज क्या करती है, किडनीज के अंदर यूरिन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब यूरिन हमारी बॉडी से पास होता है, इस यूरिन के अंदर वाटर और उसके बाद साल्ट्स वगैरह, जो मिनरल साल्ट्स होते हैं, क्लोराइड्स वगैरह या सोडियम वगैरह या डिफरेंट जो साल्ट्स होते हैं, या उसके बाद जो मेन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है मेन की वो क्या है, यूरिया। अब ये सारी चीजें यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से रिमूव होती हैं, और यूरिन की जो फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पर होती है, किडनीज के अंदर होती है। तो किडनीज का भी मेन रोल होता है एक्सक्रीशन के अंदर। उसके बाद स्किन है। अब जो स्किन है, स्किन से स्वीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये जो स्वीट है इसके अंदर वाटर और साल्ट्स जो है वो प्रेजेंट होती है। अच्छा, अब मेन अगर बात करें, ये सारी वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गई, इसके अलावा बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं जो मेन की बॉडी से प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन अगर मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर यूरिया इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है, ठीक है। लेकिन उसके साथ 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड पर डे के हिसाब से भी रिमूव होता है, हमारी बॉडी से रिलीज होता है। यानी कि मेन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिया है। यूरिया के साथ यूरिक एसिड का 1 ग्राम पर डे के हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर बनता है, और वो भी यूरिन के साथ क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। उसके बाद लिवर की अगर बात करें तो लिवर को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, लिवर के फंक्शंस और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो लिवर की स्टडी को कहा जाता है हेपाटोलॉजी। द स्टडी ऑफ लिवर इज कॉल्ड हेपाटोलॉजी। अब लिवर होता क्या है, लिवर एक इंटरनल ऑर्गन है, ठीक है, जो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, और इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। जो लिवर का कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, और लिवर जो है इट इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। हमारी बॉडी का जो भी इंटरनल ऑर्गन है उस सब में से लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है वो लिवर होता है। उसके बाद लार्जेस्ट ग्लैंड कहा जाता है लिवर को। हमारी बॉडी के अंदर जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उन सब ग्लैंड्स में से साइज के हिसाब से जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो क्या है, लिवर है। लिवर वैसे तो एक ऑर्गन है, लेकिन इसको ग्लैंडुलर ऑर्गन कहा जाता है या फिर ग्लैंड कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये सीक्रेट करता है बाइल, ठीक है। बाइल की फॉर्मेशन या सीक्रेशन कैसे होती है आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से लिवर क्या है, लिवर इज द ग्लैंडुलर ऑर्गन है, और ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है। सेंटर ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, लिवर के अंदर मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑलमोस्ट कहा जाता है 500 फंक्शंस जो हैं या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो लिवर के अंदर परफॉर्म होती रहती हैं, ठीक है। तो इस वजह से लिवर को क्या कहते हैं, लिवर इज द सेंटर ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जो लिवर है ये सेंटर है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का, और इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड। ये ब्लड की जो वेसल्स हैं, जो ब्लड की सप्लाई है लिवर की तरफ, वो बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गन्स। तो ये रिचली सप्लाइड होता है ब्लड के साथ। और उसके बाद प्रेजेंट इन एब्डोमिनल, लिवर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। अगर हम बॉडी की बात करें तो हमारी मतलब वेंट्रल साइड है, एक डोर्सल साइड होती है और एक वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड में एक थोरेसिक कैविटी होती है और एक एब्डोमिनल कैविटी। तो ये जो लिवर है ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है अंडर द डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम जो एक मस्कुलर शीट है जो थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करती है, तो ये डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है, कहां पर, एब्डोमिनल कैविटी में, और ये राइट साइड पर प्रेजेंट होता है। अच्छा, उसके अलावा इट हैज 2 लोब्स, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर में देखेंगे तो लिवर की कितनी लोब्स होती हैं, 2 लोब्स होती हैं, ठीक है। एक लेफ्ट होती है और एक राइट लोब होती है, और इट मेक्स 2% ऑफ बॉडी वेट। जो हमारी बॉडी का टोटल वेट है उसका 2% वेट है लिवर बनाता है।
अच्छा, उसके बाद फंक्शनल सेल्स जो है लिवर के, these functional cells of liver are called hepatocytes। जो फंक्शनल सेल्स होते हैं लिवर के, जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, these cells are called hepatocytes। इनको क्या कहते हैं? हेपाटोसाइट्स कहते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर डायग्राम की बात करें तो जैसे हमने कहा कि लिवर के अंदर दो लोब्स होती हैं, एक राइट लोब होती है और एक लेफ्ट लोब होती है। और ये जो राइट लोब है ये क्या होती है? वाइडर होती है, और लेफ्ट लोब है ये नैरो होती है। अच्छा, उसके बाद अगर ब्लड के फ्लो की बात करें तो हेपाटिक वीन होती है, यहाँ से जो ब्लड है लिवर से हेपाटिक वीन के थ्रू मूव करता है टू द हेड। और ये जो हेपाटिक आर्टरी होती है ये क्या करती है? ये हेड से ब्लड को, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेकर आती है टुवर्ड्स द लिवर। अच्छा, उसके अलावा इसमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर कहते हैं। अगर जो गॉल ब्लैडर है जो बाइल की फॉर्मेशन होगी वो लिवर के अंदर होगी, और ये बाइल स्टोर कहां पर होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, बाइल क्या होता है? एक फ्लूइड होता है, अल्कलाइन सा फ्लूइड होता है, ये स्टोर होता है कहां पर? गॉल ब्लैडर के अंदर, लेकिन इसकी फॉर्मेशन लिवर के सेल्स में होती है। तो लिवर से ये जो बाइल है ये ट्रांसपोर्ट होकर आएगा गॉल ब्लैडर के अंदर, और इधर ये क्या होगा? यहाँ पर ये स्टोर होता है, फिर बाइल डक्ट के थ्रू ये यहाँ से रिलीज हो जाता है या फिर सीक्रेट हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा अब फंक्शंस की अगर बात करें, लिवर के जो फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस लिवर परफॉर्म करता है। इनमें से कुछ फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। मेटाबॉलिज्म यानी कि प्रोसेसिंग या यानी कहेंगे ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स में बात करें ग्लूकोज की, तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, ठीक है, उस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है किस चीज के अंदर? ग्लाइकोजन के अंदर। और वापस जब ग्लूकोज की नीड होगी तो ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। दो हार्मोन्स पड़ते हैं, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। अब ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और जो ग्लूकेगॉन हार्मोन होता है ये ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन का जो फंक्शन होता है ये भी लिवर के अंदर परफॉर्म होता है, और ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो ग्लूकोज है वो स्टोर होता है लिवर के अंदर, और ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहा जाता है। जैसे जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, इसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर करते हैं। तो इस वजह से ग्लाइकोजन इज आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। अच्छा, उसके बाद ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन के अंदर, जब इसकी नीड होगी तो वापस ग्लाइकोजन ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होगा। अच्छा, उसके बाद एक प्रोसेस होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू नीड, जब नीड होती है ग्लूकोज की तो अमीनो एसिड से भी ग्लूकोज को बनाया जाता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ये कैसे होता है? नेक्स्ट हमने पढ़ा था डीअमाइनेशन का प्रोसेस, यानी कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी एक अमीनो एसिड है H2N, ये इसका अमीन ग्रुप, उसके बाद सेंट्रल कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, रेडिकल ग्रुप एंड कार्बो ऑक्सीजन ग्रुप। ठीक है, ये एक अमीनो एसिड है। अब इस अमीनो एसिड में जब डीअमाइनेशन होगी यानी रिमूवल ऑफ अमीन ग्रुप, ये जो अमीन ग्रुप है ये क्या हो जाएगा? इससे रिमूव हो जाएगा। इस अमीन ग्रुप की रिमूवल के बाद ये जो रेस्ट ऑफ पार्ट है अमीनो एसिड का, जो रिमेनिंग पार्ट है, और ये पार्ट इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इससे इजीली हम क्या बना सकते हैं? ग्लूकोज को बना सकते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? इट इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द अमीनो एसिड। यानी अमीनो एसिड में डीअमाइनेशन के बाद जो रिमेनिंग पार्ट होता है, रेस्ट ऑफ द पार्ट होता है, अब वो पार्ट क्या बनाता है? ग्लूकोज को बनाता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। अच्छा, उसके बाद लिपिड्स की जो मेटाबॉलिज्म होती है उसमें ये होता है कि एक्सेस अमाउंट होती है लिपिड्स की, उनकी ऑक्सीडेशन होती है, लिपिड्स ब्रेक डाउन होते हैं, और लिपिड्स ब्रेक डाउन होने के बाद फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जो फैट है ये हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है? स्टोर होती है। यानी कि जो लिपिड्स होते हैं वो फैट की फॉर्म में स्टोर होते हैं, तो लिपिड्स की जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो भी लिवर परफॉर्म करता है। नंबर सेकंड, डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। डीअमाइनेशन पहले भी डिस्कस किया है हमने कि अमीन ग्रुप का रिमूव होना, ठीक है, अमीनो एसिड से या फिर न्यूक्लिक एसिड से रिमूव होना, अमीन ग्रुप का रिमूव होना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीअमाइनेशन। यानी कि अमीनो एसिड या फिर न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए
तो वहां से जो अमाइन ग्रुप है ये क्या होता है, टॉक्सिक होता है, हाईली डिसॉल्वेबल या सोल्यूबल होता है किस चीज के अंदर, प्लाज्मा के अंदर। तो इसे क्या किया जाता है, बॉडी से रिमूव किया जाता है। तो हम कहेंगे द रिमूवल ऑफ अमाइन ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड्स या फिर न्यूक्लिक एसिड, दिस इज कॉल्ड डीअमाइनेशन। डीअमाइनेशन का प्रोसेस होगा और डीअमाइनेशन के बाद ये जो अमाइन ग्रुप है ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, इससे यूरिया बनाई जाएगी। और यूरिया कैसे बनेगी, अमाइन ग्रुप कन्वर्ट होगा अमोनिया में, फिर अमोनिया कंबाइन होगी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो फिर क्या बन जाएगी, यूरिया बन जाएगी। अब यूरिया की जो फॉर्मेशन है इसको ऑर्गेनिक साइकिल भी कहते हैं, यूरिया साइकिल भी कहते हैं। और इसमें 5 स्टेप्स हैं जो कल के लेक्चर में हम स्टेप बाय सारा जो यूरिया साइकिल का प्रोसेस है वो डिटेल में समझेंगे। तो यूरिया की फॉर्मेशन और डीअमाइनेशन का जो प्रोसेस है ये भी लिवर के अंदर परफॉर्म होता है। नंबर 3 बाइल की फॉर्मेशन। इधर हमने कहा कि जो बाइल है वो स्टोर कहां पर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर, ठीक है। लेकिन जो बाइल की फॉर्मेशन होती है वो कहां पर होती है, लिवर के सेल्स में होती है। अच्छा, अब बाइल होता क्या है, बाइल इज येलोइश ग्रीन अल्कलाइन सब्सटेंस, ठीक है। ये फ्लूइड सब्सटेंस होता है, फ्लूइड नेचर का सब्सटेंस होता है और ये क्या होता है, येलोइश ग्रीन होता है, यानी कि इसका जो कलर होता है येलोइश और ग्रीन होता है। और इसकी जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 7.5 होती है। अब ये जो 7.5 पीएच है ये क्या स्लाइटली अल्कलाइन है, यानी कि स्लाइटली बेसिक है। और इस फ्लूइड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और उसके बाद बाइल साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। बाइल पिगमेंट्स कौन से होते हैं, 2 होते हैं बाइल पिगमेंट्स। एक होता है बिलिरुबिन जो कि येलो कलर का होता है, और एक बिलिरुबिन जो कि ग्रीन कलर का होता है। हमने कहा कि जो बाइल होता है येलोइश ग्रीन होता है, तो इसके अंदर है जो बिलिरुबिन पिगमेंट है ये येलोइश इन कलर होगा, और बिलिरुबिन जो होता है ये क्या होता है, ग्रीन इन कलर होता है। इसी वजह से जो बाइल है इट इज येलोइश ग्रीन। अच्छा, उसके बाद जो बाइल साल्ट्स होते हैं, बाइल साल्ट एक होता है सोडियम ग्लाइकोकोलेट, ठीक है। सोडियम ग्लाइकोकोलेट जो है इसमें अगर फॉर्मेशन की बात करें तो सोडियम प्रेजेंट होगा, और उसके बाद ग्लाइसिन प्रेजेंट होता है जो कि एक नाइट्रोजनस बेस है, और इसके अलावा फोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, फोलिक एसिड। तो इस सारे कंपाउंड को क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड सोडियम ग्लाइकोकोलेट। अब उसके बाद सोडियम क्लोराइड वगैरह इस तरह के जो बाइल साल्ट्स होते हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं जो फैट की इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। अच्छा, उसके बाद नंबर 4 जो है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि जो भी मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनते हैं उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को यानी कि कन्वर्ट किया जाता है नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस के अंदर। लेट सपोज अगर हम मेटाबॉलिक वाटर जो प्रोड्यूस होता है फैट के ब्रेकडाउन से, तो वहां पर एक प्रोडक्ट बनती है H2O2 जिसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहा जाता है। अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को देखें तो ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। इसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए लिवर के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको क्या कहते हैं, कैटालेस एंजाइम, ठीक है। अब ये कैटालेस एंजाइम क्या करेगा, इस H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करके क्या बनाएगा, वाटर एंड ऑक्सीजन बनाएगा। अगर कंपेयर करें वाटर और ऑक्सीजन को तो ये लेस टॉक्सिक या नॉन टॉक्सिक होते हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है। नंबर 5 कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन। अब जो कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन जो लिवर के सेल्स होते हैं ये चीफली सेंट्रलाइज कोलेस्ट्रॉल, इनके अंदर ज्यादा अमाउंट में क्या बनता है, कोलेस्ट्रॉल बनता है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल का एक्सेस अमाउंट है या फिर हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल है ये रिमूव किया जाता है अलोंग विद द बाइल, यानी कि बाइल में जो बाइल के अंदर बाइल पिगमेंट्स है, बाइल साल्ट वगैरह, और उसके अलावा इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, म्यूकस भी प्रेजेंट होता है और फॉस्फोलिपिड्स वगैरह प्रेजेंट होता है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें लिवर को हमने टोटली डिस्कस किया और कल हम समझेंगे यूरिया साइकिल को। आज भी इतना ही। थैंक यू, अल्लाह।